प्यारे देशवासियों, नमस्कार। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ये जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इसका पहले तो उन्होंने सीधा यही कहा है कि हमें बहुत गंभीरता से इसके ऊपर ध्यान देना होगा और ये पहले वाले वायरस से कहीं ज़्यादा खतरनाक होने का संदेह है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि अभी तक हमारे पास इसके कोई मापदंड नहीं है, ये हम फैसला नहीं कर पाए हैं कि ये पहले वाले यानी कि डेल्टा वायरस से खतरनाक ज़्यादा है या कम है। इसके बारे में वो फैसला नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी गाइडलाइंस वगैरह जारी कर दी गई हैं और सभी देशों ने अपनी अपनी तरफ से भी गाइडलाइन जारी कर दी हैं। जैसे कि साउथ अफ्रीका सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है और 18 देशों ने अपनी फ़्लाइटें वहाँ के लिए बिल्कुल रद्द कर दी हैं। साउथ अफ्रीका से कोई फ़्लाइट आना जाना नहीं रहेगा। हालांकि भारत ने 15 तारीख से इंटरनेशनल जर्नी फैसला जो है ना शुरू करने का फैसला लिया है और मैं 2-3 दिन से लगातार सरकार से भी निवेदन कर रहा हूँ, मेहरबानी करके इसको आप अभी शुरू ना करें। 1.5 साल से ज़्यादा हम बिना फ्लाइट के रह लिए हैं, तो शायद 1-आध महीने में और कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो 1-आध महीने में उम्मीद है इसका खतरा शायद टल जाए। अभी फ़िलहाल हमारे देश में अभी तक एंट्री नहीं हुई है, लेकिन हमें इसका प्रिकॉशन इसके लिए लेने पड़ेंगे, चौकसाई हमें रखनी पड़ेगी। बाकी फ़िलहाल हो सकता है हमारे देश में ना भी आए, लेकिन हम अगर पूरी तरह से चौकन्ने रहेंगे, पूरी तरह से इसकी तरफ अपना पूरा ध्यान रखेंगे, तो उम्मीद है हम इससे बच सकते हैं। जिसमें सरकार की तरफ से, जो कि पहले दिन से सरकार की तरफ से लापरवाही होती आई है, पिछली जो पहली लहर आई थी 2020 में, वो सरेआम सरकार की नालायकी की वजह से आई थी, सरकार की गैर जिम्मेदारी की वजह से आई थी। मैं तो कहता हूँ ये लाने वाली सरकार है, क्योंकि 30 जनवरी 2020 को हमारे यहाँ पहला केस वुहान सिटी से केरला में आया था। उसके बाद 3 दिन तक कोई केस नहीं। 3 फरवरी को फिर 2 केस आए, वो भी वहीं से, वुहान से केरला में। और उस वक़्त भी यही निकम्मापन सरकार ने किया था कि इन्होंने इंटरनेशनल जर्नी बंद नहीं की। अगर उसी वक्त इंटरनेशनल जर्नी बंद कर देते तो यहाँ हमारे यहाँ कोई खतरे की बात नहीं थी। जो भी आया है बाहर से आया है, जो बाहर से आया है। और उस वक्त तक हमारे यहाँ केवल 3 केस आए थे और 3 केस का पूरा भरोसा है मुझे इलाज हो जाता, या दुर्भाग्य से किसी कारण से ना भी हो पाता, तो हम शायद हमें 3 हमारे जो है ना जिम्मेवार नागरिकों की, शायद 3 को खोने में ही हम सब्र कर लेते। उसके बाद लाखों जाने गई हैं। तो इसमें सरकार की बहुत बड़ी घटिया रोल रहा है। सरकार का मानसिकता पता नहीं क्या है, ये जानबूझ के लाए हैं या इनको कुछ करना ही नहीं आता है, ये भगवान जाता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहली लहर आई थी सरकार की नालायकी और गैर जिम्मेवारी की वजह से आई थी। दूसरी लहर भी इन्हीं की गैर जिम्मेवारी से आई थी। इन्होंने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया, कोई सबक नहीं लिया उससे। और अब तीसरी भी अगर आएगी तो मुझे भरोसा है, पहली बात तो उम्मीद है, परमात्मा से भी प्रार्थना करूंगा हमारे देश को तीसरी लहर से बचा दें। और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो उसमें नालायकी सरकार की होगी, क्योंकि ये 15 दिसंबर से इन्होंने दोबारा से इंटरनेशनल जर्नी शुरू करने का जो फैसला किया है बहुत गलत है ये। यानी उस वक़्त इसी खतरे की वजह से ये अगर जल्दी कर देते बंद तो इतना ये हमारी दिक्कत नहीं आती। और वही खतरा आज सामने खड़ा है, उससे भी गंभीर सपना सामने नज़र आ रहा है, और उसके बावजूद ये बंद हुई फ्लाइट्स को शुरू करने की प्लान कर रहे हैं। तो ये सरकार की तरफ से बहुत गलत फैसला है। मैं उम्मीद लगाता हूँ 2-3 दिन से लगातार मैं भी अपील कर रहा हूँ और सब जनता, बहुत लोग बोल रहे हैं कि फ़्लाइट अभी हमें नहीं शुरू करनी चाहिए, अभी कुछ दिन के लिए और इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि उम्मीद है 1 महीने के अंदर शायद हालात साफ़ हो जाएंगे। कि शायद अगर 1 महीने तक हमारे यहाँ इसकी एंट्री नहीं होती है तो उम्मीद है फिर शायद एंट्री नहीं होगी। तो उस टाइम हम कुछ इंतज़ार करके फिर फ्लाइट शुरू कर सकते हैं। ये तो सरकारों को खुद ब खुद सोचना चाहिए। बाहर से कोई इस किस्म की बात या उसके लिए गाइडलाइन जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार को यही माना जाता है सरकार देश की सबसे कम्पिटेंट अथॉरिटी है, सबसे कम्पिटेंट कम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ हमारी सरकारों का जो रवैया 74 साल से रहा है, खास करके वर्तमान सरकार का, बहुत ही घटिया रहा है। निकम्मापन ये हमेशा इनका छाया रहता है। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं, जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं, ना संविधान के प्रति, ना हमारे देश के कानून के प्रति कोई जवाबदेही नहीं इनकी। ये शर्म की बात है, ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी मानसिकता की सरकार हमें 74 साल में अच्छी सरकार तो कोई मिली नहीं है, लेकिन ऐसी मानसिकता, घटिया मानसिकता की जो अब सरकार मिली हुई है, ये हमारा सचमुच बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। उम्मीद लगाता हूँ ये सरकार कुछ जागेगी, फ्लाइट्स अभी फ़िलहाल शुरू ना करें, ताकि अब जो वर्तमान में खतरा नज़र आ रहा है
उससे हम लोग एक बार शांति से ये देख लें कि हाँ इसमें कोई खतरा नहीं है, तो तभी फ्लाइट शुरू की जाए तो ज़्यादा ठीक होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।